हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले कोई भी कॉलेज में अगर अपना वोकेशनल कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ पहले कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो वोकेशनल कोर्स होता है वो आपका रेगुलर कोर्स के से अलग होता है। वोकेशनल कोर्स में बेसिकली जो पढ़ाई होता है वो BA BSc BCom के अलावा टेक्निकली अलग तरीक़ा से पढ़ाई होता है और इनका कोर्स का भी नाम अलग अलग होता है। जैसे कि आप BCA अगर आपको करना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो आपका वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, और CND आपका होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइट होता है दोस्तों। BMLT अगर आपको करना है तो वो भी वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है जो कि बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो इसके लिए आपको वोकेशनल कोर्स आपको चूज़ करना पड़ेगा और आपको पढ़ाई आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये भी आपका जो कोर्स है दोस्तों वो 3 साल का होता है। वोकेशनल का जो पढ़ाई होता है वो क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी छोड़कर, क्योंकि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आपका जो कोर्स है वो 3.5 ईयर का होता है। क्लियर है। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ से अप्लाई करना है, साथ ही साथ कौन कौन कॉलेज से आप कौन कौन सारे कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका सारा कोर्स वो कॉलेज नहीं करवाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कॉलेज भी पता होना चाहिए कि जो आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे कि BCA में लेना है दोस्तों या फिर BBA में लेना है, तो आपका ये कॉलेज कौन सा है जो चूज़ करेंगे ताकि आपका एडमिशन वहाँ पर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे चीज़ हम कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर एडमिशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कंप्लीट आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाले। देखिए यहाँ पर नामांकन सूचना जो निकल कर आया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग नामांकन सूचना, ठीक है। एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के परिसर यानी कि VBU मेन कैंपस जो हजारीबाग में एवं इसके अंतर्गत अंगभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में चलने वाले पोषित व्यावसायिक 3 वर्षीय जो आपका कोर्स है, ठीक है। देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो आपका 4 साल का हो गया। आपको पता होगा BA या फिर BCom या फिर BSc जो भी करोगे आप, जो भी ऑनर्स लोगे, आपका 4 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। बट अगर आप यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो दोस्तों, तो ये सारा जो कोर्स है वो कोर्स थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो ये जो कोर्स है वो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है और ये आपका 3 साल का ही होने वाला है और आपको यहाँ पर एक तरह से UG का डिग्री दे देगा, यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको करने का मन है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। 4 साल का कोर्स से अच्छा है कि 3 साल का कोर्स करो अगर आपको मन हो तो। नहीं तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि आपको हिंदी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जो भी लेना है, ठीक है, अपने अनुसार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ सिर्फ वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वोकेशनल कोर्स में कौन कौन सा कोर्स है। तो आपका BCA है, BBA है, बायोटेक्नोलॉजी है, CND है, BCS है, BFD है, BJMC है, BMLT और बैचलर इन वोकेशनल हिस्ट्री, ठीक है। इतने तरह के कोर्स है जो कि यहाँ पर करवाया जाता है। क्लियर है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में सत्र 24 से 27 रहने वाला है। अगर आप BA में एडमिशन लोगे या फिर रेगुलर कोर्स होगा तो आपका 24 से दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2024 से लेकर 28 रहने वाला है। बट अगर आप इसमें लेते हो तो 2024 से लेकर 27 रहने वाला है। कहने का मतलब है कि ये आपका 3 ईयर का ही कोर्स यहाँ पर होगा। बट यहाँ पर 4.5 वर्ष का एक कोर्स है जो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम जो है वो आपका 24 से 28 सेशन रहने वाला है, यानी कि 4 साल से भी प्लस रहेगा, क्योंकि 4.5 साल का ये कोर्स होता है, 4.5 ईयर का, ठीक है। मैं नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो पर देकर जाकर देख सकते हो। के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित विस्तृत ब्यौरा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे भी दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया है कि यहाँ पर अगर आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर किसी भी तरह से CUET में शामिल नहीं हो तब भी आपका यहाँ पर चल सकता है काम। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है नामांकन के लिए CUET में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कब से आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट डेट है, डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 28/5/2024, यानी कि 28
मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 15 जून 2024 शाम 6 बजे तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट आप लोग का अप्लाई करने का अभी बचा हुआ है 15 जून 2024 तक है। नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो आपको टाइम पे नहीं दे पाए। बट अगर आपको अप्लाई करना है VBO के अंदर कोई भी कॉलेजेस में, अगर जो कि जहाँ पर BBA BCA BMLT CND बायोटेक्नोलॉजी या BJMT BMLT का एडमिशन लेना है दोस्तों, तो आप ले सकते हो। नीचे हम कॉलेज भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो कोर्स ऑफर किया गया है वो पर्सनली कोई कोई कॉलेज में ही किया गया है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फी रखा गया कोई भी कैटेगरीज के लिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखा गया एप्लीकेशन फी, यानी कि एडमिशन फी ये नहीं है, ये आपका सिर्फ अप्लाई करोगे वो एप्लीकेशन फी है। एडमिशन फी आपका काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद एडमिशन फी अलग से लगेगा। डेट ऑफ ऑफलाइन टेस्ट या काउंसलिंग जो भी अगर टेस्ट होगा, जैसे कि BCA में बहुत बार टेस्ट होता है, BBA में आपका टेस्ट होता है, ठीक है, आपका BMLT है उसमें टेस्ट होता है दोस्तों। उसके बाद आपका जो एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT है, इसमें आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो जो टेस्ट होगा या फिर काउंसलिंग होगा, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज या डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, वो 20/6/2024 यानी कि 15/6 लास्ट डेट है, उसका 20/6/2024 से लेकर 24/6/2024 के बीच आपका ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी कि 4 दिन के भीतर आपका जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जो भी अगर डायरेक्टली एडमिशन होगा तो काउंसलिंग होगा, और अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं 24 तारीख लास्ट डेट रखा गया 24/6/2024। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा टेस्ट के बाद या फिर काउंसलिंग के बाद, वो आपका 26 तारीख को 26/6/2024 को आ जाने वाला है, यानी कि 26 जून 2024 को कंप्लीटली आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन रहेगा दोस्तों, वो 27/6/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, 27 जून 2024 से, और 2 जुलाई 2024 तक यहाँ पर आपका चलने वाला है। तो आपका यहाँ पर एडमिशन जो लास्ट पेमेंट डेट रहेगा वो 2/7/2024 का रहेगा। तो आपको बिल्कुल ये डेट पे ध्यान रखना है। बाकी अभी आप यही डेट पे ध्यान दो कि आप लोग अप्लाई कर लेना है, वो आपको कहीं ना कहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, अप्लाई कर लेना है वो आपको 15/6/2024 के पहले अप्लाई कर लेना है। और आपका जो भी अपडेट रहेगा एडमिशन या फिर कुछ भी, तो फिर आपको वो 24 तारीख तक आपको मिल जाएगा, या फिर उसके अंदर ही आपको यहाँ पर जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। देखिए अभी आप कोई ग्रुप या फिर कहीं जुड़े हुए नहीं है, इसलिए वेबसाइट पे लगातार बने रहिए और चैनल पे बने रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम आपको कौन से कोर्स कौन कौन कॉलेज सारे कॉलेज ऑफर किए हुए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो वो सिर्फ गर्ल्स के कॉलेज में ही यहाँ पर ऑफर किया गया। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए जो भी आपका डिटेल है सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्स का दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का, वो हम कंप्लीटली आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर में जो एक कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, काफ़ी क्रेज़ है इसका दोस्तों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स आपका 3 साल का है और इसका जो स्ट्रीम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ही रखा गया। क्लियर है। आप देखिए कौन कौन सारे कॉलेज में होता है। अगर आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट करना है तो आप इन सारे कॉलेजेस से अप्लाई करके आप कंप्लीट कर सकते हो। कौन कौन सारे कॉलेज में दिया गया है, तो आपका फर्स्ट में आदर्श कॉलेज राजधनवार है, सेकंड में आनंदा कॉलेज हजारीबाग, थर्ड में आपका है चतरा कॉलेज चतरा, फोर्थ में आपका JJ कॉलेज झुमरी तलैया, KB वुमेंस कॉलेज हजारीबाग, मारखम कॉलेज मारखम, 7 में आपका मॉडल कॉलेज बिरनी, 8 में है मॉडल कॉलेज चतरा, 9 में रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, 10 में आपका संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग और 11th में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट VBO हजारीबाग, ठीक है। अब देखो आपके घर के सामने सबसे पहले ट्राई करो कि कौन सा कॉलेज है, जो कॉलेज है आप वहाँ पर एडमिशन लो, या फिर आपको मन है कि नहीं संत कोलंबस से करेंगे तो आप संत कोलंबस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आपको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से करना है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, जो कि BCA वहाँ से होता है हजारीबाग से, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको कोर्स में वोकेशनल सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम में आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करके जो भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर कॉलेज एक चूज कर लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वेट करिए, ठीक है। अब आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो BCA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों वो आपका 10+2 होना चाहिए, लड़का हो या लड़की सभी के लिए यहाँ पर सेम है, या फिर इंटरमीडिएट और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आप पास किए हो तब भी आप कर सकते हो, बट एग्रीगेट मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों वहाँ पर एलिजिबल है, बट आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस IP एज ए 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों एडमिशन ले सकते हैं, बट आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में मैथ होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब दोस्तों आगे आ जाइए। दूसरा जो कोर्स है वो आपका है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव BBA, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 3 साल का कोर्स है। ये आपका कॉलेज सिर्फ 2 ही कॉलेज में आपका BBA का कोर्स होता है दोस्तों। फर्स्ट में आपका है आनंदा कॉलेज हजारीबाग, दूसरा है मार्कम कॉलेज कॉमर्स हजारीबाग। ठीक है, ये कोर्स BBA जो है दोस्तों वो आपका मेन कैंपस में भी होता है, बट मेन कैंपस में होता है उसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन निकाला गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है थर्ड में है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, 3 साल का है दोस्तों, जो कि बैचलर ऑफ साइंस के अंदर आता है। ये आपका आनंदा कॉलेज हजारीबाग या तो फिर आपका संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में ही सिर्फ होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर 4 नंबर में है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट में CND बोलते हैं। ये आपका 3 साल का कोर्स है और ये आपका जो कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस के अंदर आता है। ठीक है, ये कोर्स है बेसिकली गर्ल्स के लिए, तो ये आपका सिर्फ KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग में यहाँ पे ही सिर्फ ये कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका 4 कोर्स हो गया जो कि मैं आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर आगे दूसरा कोर्स देखते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन देखना है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपका डिटेल है वो आप अपने तरीक़े से और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में जो कोर्स है दोस्तों वो आपका है कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप। ठीक है, ये आपका कोर्स दोस्तों 3 साल का है और ये जो है बैचलर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टरशिप्स के अंदर आता है। ये जो कोर्स है वो सिर्फ KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग में कराया जाता है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स वहाँ स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर साथ में स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हो। 6 में है दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये कोर्स काफ़ी यहाँ पर गर्ल्स के लिए अच्छा कोर्स है। ये आपका 3 साल का होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आता है और ये भी सिर्फ आपका KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग के लिए ऑफर किया गया है। क्लियर है, तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर मूव कर सकते हो, कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 7 में दोस्तों जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको एक तरह से न्यूज़ एंकर बनना या न्यूज़ के फील्ड में इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप जा सकते हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर। 3 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आता है। ये आपका सिर्फ कोर्स जो है मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग में सिर्फ आपका अवेलेबल है। क्लियर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए 12 में, और यहाँ पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप तीनों में से कोई कर सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा या फिर डिग्री कोई भी है जो कि 12th के इक्विवेलेंट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। एक कोर्स है 8 नंबर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, 3 साल का ये कोर्स है और ये जो कोर्स है स्ट्रीम नेम होगा बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये कोर्स आपका आनंदा कॉलेज हजारीबाग के अंदर आता है। क्लियर है, यहाँ पर आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी का। 9 नंबर में दोस्तों बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं BMLT, और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पर इस कोर्स के लिए मूव कर सकते हैं। 3 ईयर का कोर्स है दोस्तों। इसका यहाँ पर स्ट्रीम की बात करें तो वो आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स आपका 2 कॉलेज में ही सिर्फ करवाया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट है KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग, दूसरा जो है वो आपका मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग के अंदर आता है। क्लियर है, ये कोर्स में आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो आपका मिनिमम आपका 45% मार्क्स 10+2 यानी कि 12 में होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइंस चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद बायोलॉजी मैथमेटिक्स एज ए 1 सब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट में बायो या फिर मैथमेटिक्स है, साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर या फिर इक्विवेलेंट भी है तो आपका हो सकता है। बायोलॉजी हो तो भी आप कर सकते हो, और अगर साइंस के कैंडिडेट मैथ अगर लिए हो तो भी आप यहाँ पर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। 3rd में आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि शॉर्ट में इसको फिजियोथेरेपी बोला जाता है। 4.5 ईयर का कोर्स है। इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये आपका कोर्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है और यहाँ पर आपका जो एक तरह से बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, इसके लिए यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। ये आपका कोर्स जो है वो दोस्तों बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर आता है और यहाँ पर ये और सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट PB हजारीबाग के अंदर होता है। अगर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए, 10+2 या इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, तो अगर बायो लिए तो फिर आप यहाँ पर फिजियोथेरेपी के लिए मूव कर सकते हो। एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। फिजियोथेरेपी में मे भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी यहाँ पर लिया जा सकता है। कुछ फिक्स किया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं बोला गया, हम अपने तरफ से कुछ फिक्स और भी आपको नहीं बोल सकते। इसलिए जो भी होगा, अगर आपको एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।
देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए चांसलर पोर्टल पे मैं जैसे अप्लाई करने के लिए बताया हूँ, सेम वही प्रोसेस आप दोहराइएगा और उसी तरह यहाँ पर अप्लाई होगा। हम आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कोर्स है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आनंदा कॉलेज हजारीबाग में यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप कैसे इसको सेलेक्ट करोगे, चलिए हम यहाँ पर आपको चांसलर पोर्टल पर लेकर चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं चांसलर पोर्टल के अंदर हम जैसे पर्सनल डिटेल अपना फिल कर चुके हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी फिल कर चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पर देख लो, ठीक है। जो भी अगर कोर्स का सिलेक्शन करना है दोस्तों, बस यहीं से फ़र्क होता है, एकेडमिक और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी का सेम तरीका से होता है। आपको यहाँ पर आ जाना है, सिंपली आप यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर अपना प्यारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि बैचलर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सेलेक्ट करना है, जो कि सिर्फ आनंदा कॉलेज में अवेलेबल है। तो सिंपली यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं आनंदा कॉलेज। यहाँ पर देखिए आनंदा कॉलेज हजारीबाग आ गया। डिसिप्लिन में जैसे कि मैंने बताया, ये जितने भी कोर्स है BBA BCA या फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, आपका BMLT या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्स जो आते हैं वो आपके वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है। तो सिंपली यहाँ पर आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर वोकेशनल का चुनाव करके आगे बढ़ोगे। क्लियर है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। आप जैसे सेलेक्ट किए, अब यहाँ पर आ गया स्ट्रीम, तो यहाँ पर स्ट्रीम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्टकट में BVDSD, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पेपर नेम यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन पे प्रोसीड करके वेरीफाई करके अपना पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कंप्लीटली बताया। अप्लाई करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो और भी ऑप्शन दे रहा है, तो आपको पता होगा जब हम PDF में बता रहे थे तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि देखो एक कॉलेज में सारे कोर्स नहीं होते हैं और बहुत सारे कॉलेज में है। जैसे कि ये कॉलेज में देखोगे तो BBA भी होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BCA भी होता है, तो वो आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉलेज अपना देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपना चुनाव करिएगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो में कंप्लीटली सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और अप्लाई करना भी सीख लिए होंगे कि वोकेशनल कोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।